कल्पना कीजिए, सुबह का समय है। वृंदावन की किसी संकरी गली में सूरज की पहली किरणें उतर रही हैं। कहीं मंदिरों की घंटियां बज रही है, कहीं राधे राधे की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है। सफेद वस्त्र पहने श्रद्धालु हाथ में माला लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बंदरों की उछल कूद, गलियों में गूंजते भजन और मंदिरों से आती अगरबत्ती की सुगंध वातावरण को पूरी तरह आध्यात्मिक बना देती है। ये कोई साधारण नगर नहीं है, ये वृंदावन है। ये वही भूमि है जहाँ प्रेम ने भगवान का रूप धारण किया, जहाँ राधा और कृष्ण की लीलाओं ने भक्ति को एक नया अर्थ दिया, और जहाँ आज भी लाखों लोग केवल दर्शन के लिए नहीं बल्कि अपने मन को शांति देने के लिए आते हैं। लेकिन एक प्रश्न है, क्या आज का वृंदावन वही वृंदावन है जिसकी महिमा संतों ने गाई थी? क्या आज भी हम उस वृंदावन को बचा कर रख पाए हैं जिसे चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और असंख्य संतों ने अपने तप, भक्ति और सेवा से पुनर्जीवित किया था? या फिर आधुनिकता की दौड़ में हम धीरे धीरे उस असली वृंदावन को खोते जा रहे हैं? वृंदावन केवल एक शहर नहीं है, ये एक भावना है। ये वो स्थान है जहाँ हर पेड़, हर गली, हर कुंड और हर मंदिर किसी न किसी लीला से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि ब्रज की धूल का एक कण भी साधारण नहीं है। यहाँ का हर स्थान श्री कृष्ण की स्मृतियों से जीवित है। निधिवन, सेवा कुंज, केसी घाट, राधा रमन मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर और ना जाने कितने ऐसे स्थान हैं जो केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि जीवित परंपराएं हैं। जब कोई पहली बार वृंदावन आता है तो उसे लगता है कि वो किसी और ही दुनिया में आ गया है। यहाँ लोग एक दूसरे को नाम से नहीं बल्कि राधे राधे कहकर पुकारते हैं। यहाँ अभिवादन भी भक्ति है। यहाँ की हवा में भी एक अलग प्रकार की मधुरता महसूस होती है। लेकिन इस आध्यात्मिक सुंदरता के पीछे एक ऐसी सच्चाई भी छिपी है जिस पर शायद हम उतना ध्यान नहीं देते जितना देना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में वृंदावन बहुत तेजी से बदला है। नई नई कॉलोनियां बनी हैं, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हुई है, हजारों की संख्या में नए आश्रम और गेस्ट हाउस बने हैं। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। एक तरफ ये बढ़ती आस्था का प्रमाण है, लेकिन दूसरी तरफ इसका प्रभाव वृंदावन की मूल पहचान पर भी पड़ रहा है। जहाँ कभी घने वन हुआ करते थे, वह अब कंक्रीट का विस्तार दिखाई देता है। जिन कुंडों और सरोवरों का वर्णन ग्रंथों में मिलता था, उनमें से कई आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वृंदावन की सबसे बड़ी पहचान उसके मंदिर नहीं बल्कि उसका आध्यात्मिक वातावरण है। लेकिन सवाल ये है कि यदि यही वातावरण धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे तो क्या केवल भव्य इमारतें वृंदावन को वृंदावन बनाए रख पाएगी? शायद नहीं, क्योंकि वृंदावन की आत्मा उसकी भक्ति, उसकी सादगी और उसकी प्राकृतिक पवित्रता में बसती है। जब आप केसी घाट पर खड़े होते हैं और यमुना जी को देखते हैं तो मन में अनेक भाव उठते हैं। यही वो स्थान है जहाँ श्री कृष्ण ने केसी असुर का वध किया था। यही वो घाट है जहाँ आज भी शाम की आरती में हजारों लोग शामिल होते हैं। लेकिन उसी घाट के आसपास यदि गंदगी दिखाई दे, यदि यमुना का जल प्रदूषित दिखाई दे तो मन कहीं न कहीं व्यथित भी होता है। श्रद्धा और चिंता दोनों एक साथ महसूस होती है। इसी प्रकार निधिवन को ही देख लीजिए। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र ये स्थान आज भी रहस्य और भक्ति का प्रतीक है। लेकिन बढ़ती भीड़ और अनियंत्रित पर्यटन कई बार ऐसे स्थानों की गरिमा को प्रभावित करते हैं। ये केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, ये हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो वृंदावन को प्रेम करता है। अक्सर हम वृंदावन आते हैं, दर्शन करते हैं, प्रसाद लेते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं और वापस लौट जाते हैं। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि वृंदावन को हमारी जरूरत भी है? क्या हमने कभी ये सोचा है कि जिस भूमि से हम इतना प्रेम करते हैं उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? यदि हर श्रद्धालु केवल इतना संकल्प ले ले कि वो वृंदावन में गंदगी नहीं फैलाएंगे, प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे और यहाँ की पवित्रता को बनाए रखने में अपना योगदान देंगे,
तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। ब्रज के संत हमेशा कहते आए हैं कि वृंदावन को केवल देखा नहीं जाता, उसे जिया जाता है। वृंदावन का अनुभव केवल मंदिरों की संख्या से नहीं, बल्कि उस भावना से होता है जो यहाँ आने के बाद आपके भीतर जागती है। यदि आपके भीतर विनम्रता, प्रेम और सेवा का भाव जाग गया, तो समझिए कि वृंदावन ने आपको स्वीकार कर लिया। कल्पना कीजिए कि आने वाले 50 वर्षों बाद भी कोई बच्चा पहली बार वृंदावन आए। क्या हम चाहेंगे कि उसे वही आध्यात्मिक वातावरण मिले जिसने सदियों से संतों और भक्तों को आकर्षित किया है? क्या हम चाहते हैं कि वो भी केसी घाट पर वही शांति महसूस करे, बांके बिहारी मंदिर में वही भक्ति महसूस करे और निधिवन के बारे में वही श्रद्धा अनुभव करे? यदि उत्तर हाँ है, तो हमें आज से ही वृंदावन के संरक्षण के लिए जागरूक होना होगा, क्योंकि वृंदावन केवल हमारे समय की धरोहर नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों की भी विरासत है। इसे केवल सरकारें नहीं बचा सकती, इसे केवल संत नहीं बचा सकते, इसे बचाने की जिम्मेदारी हर उस व्यक्ति की है जो अपने हृदय में राधे राधे कहता है। जब भी अगली बार वृंदावन जाए तो केवल दर्शन करने मत जाइए, कुछ समय उसकी गलियों में बिना किसी जल्दी के घूमिए, किसी कुंड के पास बैठिए, यमुना जी के तट पर कुछ देर मौन रहिए, बांके बिहारी जी के सामने खड़े होकर केवल मांगिए मत, बल्कि धन्यवाद भी दीजिए। और फिर अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं वृंदावन से केवल लेने आया हूँ या उसे कुछ लौटाने भी आया हूँ? क्योंकि सच्चा प्रेम केवल प्राप्त करने में नहीं होता, संरक्षण में भी होता है। और यदि हम सच में राधा रानी और श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, तो हमें उनके प्रिय वृंदावन से भी प्रेम करना होगा, केवल शब्दों में नहीं, अपने कर्मों में भी। आइए अगली बार जब हम वृंदावन जाए तो केवल यात्री बनकर नहीं, बल्कि सेवक बनकर जाए। एक ऐसा सेवक जो इस दिव्य धाम की पवित्रता, सुंदरता और आध्यात्मिक विरासत को सुरक्षित रखने का संकल्प लेकर जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उसी वृंदावन के दर्शन कर सके जिसे संतों ने प्रेम से सजाया, भक्तों ने आंसुओं से सींचा और श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं से अमर बना दिया। जय श्री राधे, जय श्री वृंदावन धाम।